Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार आपका हमारे स्टडी चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी आने वाले समय में टीचिंग में बहुत सारी भर्तियां होनी है और उससे पहले जो हमारे क्वालिफाइंग टेस्ट हैं, सीटेट है, एचटेट है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहती है वो रहती है चाइल्ड साइकोलॉजी। क्योंकि उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पेडागोजी जो है वो पूछी जाती है। और वो जो पेडागोजी होती है वो डायरेक्ट जो लिंक होती है जो बाल मनोविज्ञान हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे। तो हम जो इस टॉपिक में करेंगे या इस पूरे जो इसके बाद जितनी भी क्लासेज आएंगी उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको वो अच्छे से मदद है वो कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है। चाइल्ड साइकोलॉजी में भी जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि सबसे पहले हम एजुकेशन साइकोलॉजी यदि हमें पढ़नी है तो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन में किस प्रकार शामिल हुई उसको जब समझा जाएगा तभी हम एजुकेशन साइकोलॉजी को सही प्रकार से समझ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है तो उसमें देखना होगा कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। जैसे यदि हिंदी में इसको पढ़े तो मनोविज्ञान का यदि खुद भी यदि इसको सेपरेट करे शब्द को कि मन और विज्ञान यानी मन का विज्ञान, तो लोग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको लोग ये मानने लग जाते हैं कि ये लोग तो दूसरे का मन है वो पढ़ लेते हैं। कि यदि किसी को ये बता दो कि आपने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है या आप साइकोलॉजी के स्कॉलर हैं तो सामने वाला ये सोचने लग जाता है कि ये तो मेरे मन को पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में व्यवहार को किस प्रकार अध्ययन किया जाता है उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे कि साइकोलॉजी है क्या और आज जिस स्थिति में पहुंची हुई है ये किस किस स्टेज को है वो क्रॉस करके यहाँ तक आई है। और इस जो साइकोलॉजी में है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में, एचटेट में यहाँ से पूछा जाता है, इसके मीनिंग में से पूछा जाता है या इसका जो सफ़र है आज जो एजुकेशन साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी भी अगर अकेली कहें कि आज जो साइकोलॉजी है इसका सफ़र है वो किस प्रकार रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो ये ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक भाषा के बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का है और उसमें ऑप्शन आता है एक ग्रीक भाषा आता है और एक लैटिन भाषा आता है। तो हमें याद रखना है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से बना है। साइकी और लोगोस से, लोगोस का मतलब तो होता है विचार करना, पढ़ना, अध्ययन करना। लोगोस का तो हर जगह यही मतलब रहेगा। लेकिन जो साइकी का जो अर्थ है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। यही बात बार बार पेपर में पूछी जाती है कि जो साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ है वो समय के साथ साथ किस प्रकार बदला है। और वो ये नहीं है कि आप कई बार ये भी दे देता है कि उसको सीरियल वाइज कीजिए कि पहले उसका मतलब क्या माना जाता था, बाद में क्या, अब जो चल रहा है वो 4th स्टेज पे है। तो चारों स्टेज को वो सीरियल वाइज करने के लिए भी देता है। तो ये समय के साथ साथ बदलता रहा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसको सोयल आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ये कि जो साइकोलॉजी है ये आत्मा के बारे में पढ़ता है। ये उस समय जो साइकोलॉजी थी, दर्शन शास्त्र जो फिलोसफी है उसी का एक पार्ट था। अब तो जैसे साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय ये फिलोसफी की एक पार्ट थी, उसी का हिस्सा था। और पुराने समय में इसको आत्मा के दर्शन के नाम से जाना जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है। मतलब आत्मा के बारे में पता लगाते हैं कि आत्मा क्या है, क्या करती है, कैसे है। और जो मनोविज्ञान का जनक है, इसके जो फादर हैं वो माना जाता है एरिस्टोटल को। जो अरस्तु है, जैसे ये फोटो भी लगाई हुई है, ये फोटो है ये एरिस्टोटल की है ये फोटो। तो इसको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो बहुत बार सीटेट में ये प्रश्न सीधा पूछा गया है कि मनोविज्ञान का जनक है वो किसको कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमने ये बात की कि साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। लेकिन जब आत्मा का विज्ञान माना जाता था तो उसके उस समय उसमें
क्या प्रॉब्लम आई? ये आई कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे अंदर आत्मा है वो किस प्रकार की है, क्या खाती है, मरने के बाद कहाँ जाती है, तो कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या हुआ कि जब कोई प्रमाण नहीं मिला इसका कि आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किसी प्रकार को मतलब किसी भी प्रकार से इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसके कारण मनोविज्ञान के इस प्रकार को नकार दिया गया कि नहीं, ये तो स्टडी नहीं हो सकती, मनोविज्ञान में आत्मा की तो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का तो पता ही नहीं है कि किस प्रकार कहाँ पे रहती है, क्या करती है। तो लेकिन जो इसके जो स्टडी ऑफ सोइल के जो समर्थक थे इस विज्ञान को, वो सबसे पहले प्लेटो थे। उसके फिर शिष्य जो एरिस्टोटल थे, डेकार्ट थे और गोइगेल थे, इन्होंने माना था, ये सबसे पुराने, जिस समय जो साइकोलॉजी है वो जो फिलोसफी का पार्ट था, उस समय के ये सारे फिलोसफर थे ये। हम इनको साइकोलॉजिस्ट तो नहीं कह सकते, फिलोसफर थे ये। तो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, डेकार्ट है और गोइगेल, इन्होंने माना था कि जो साइकोलॉजी है वो उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो आत्मा का किया जाता है। लेकिन बाद के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद जो दूसरी प्रकार की स्टडी आई, जब आत्मा को नकार दिया तो फिर किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ माइंड। किसकी स्टडी करेंगे? कि जो ये मन का विज्ञान है, जैसे इसके नाम से भी होता है कि ये मन का विज्ञान है। तो ये जो बात है वो होने लगी 17वीं शताब्दी में, कि मनोविज्ञान को है वो मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और सबसे पहले जो कहा कि इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोनाजी, जो नीचे साइड में ये फोटो दी हुई ना, ये पोम्पोनाजी की फोटो है, इटली के मनोवैज्ञानिक थे ये। इन्होंने बताया कि इसमें जो साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ जो इसको मानने वाले थे कि साइकोलॉजी में मन का अध्ययन किया जाता है, पोम्पोनाजी तो थे ही थे, इन्होंने तो स्टार्ट ही किया था कि ये आत्मा का ना होके मन का है। जॉन लॉक इनके समर्थक थे और थॉमस रीड थे, वो इनके समर्थक थे। और ये मन का अध्ययन वाली ये जो बात है वो चली 1710 से लेकर 1796 तक। यहाँ तक ये साइकोलॉजी को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो मानते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो आत्मा पे आई थी कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, आत्मा को कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये नहीं बताया जा सकता। तो उसी प्रकार मन का जो स्वरूप है, यानी मन का आकार है, वो भी अनिश्चित है, वो भी पता नहीं है कि किस प्रकार का है मन। इसके कारण इसको भी नकार दिया गया कि जो साइकोलॉजी है वो मन का अध्ययन नहीं हो सकता, कि मन के बारे में क्योंकि किसी भी प्रकार की ज्ञात धारणाएं नहीं है, तो इसका कारण इसको भी नकार दिया गया। इसके बाद जो थर्ड आया साइकोलॉजी का अध्ययन, वो आया चेतना का, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कि साइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो कॉन्शियसनेस का किया जाता है, चेतना का किया जाता है। चेतना क्या होती है? सबसे पहले तो ये लगा लें कि चेतना है क्या। कोई भी काम हम जो करते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड है, चेतन है हम। जब तक चेतन नहीं होंगे वो उस प्रकार के काम होंगे नहीं। तो इसमें कहा कि हम जो काम करते हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी हम जो चेतन मन से काम करते हैं, मान लो हम टीवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सारा किस में होता है? हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, चेतन मन में होता है। तो इसको कहा गया कि कॉन्शियसनेस का है जो है उसकी स्टडी करती है। तो और ये माना गया 19वीं शताब्दी में, मनोविज्ञान ने जो है उसको चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसमें कहा गया कि मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखो, हम जो क्रियाएं अभी हमने बताया है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, ये सारी चेतन क्रियाएं हैं और इसलिए इसको चेतना का अध्ययन कहा गया। और चेतना का अध्ययन कहने वाले में सबसे पहले विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसको चेतना का विज्ञान कहा और उन्होंने एक किताब लिखी थी विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने कहा था कि ये जो विज्ञान है, साइकोलॉजी जो है, वो चेतना का अध्ययन है। और चेतना का अध्ययन को सिद्ध करने के लिए विलियम वुंट, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है, एच टेट में भी 2 से 3 बार ये पूछा गया है कि विलियम वुंट ने, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, उन्होंने साइकोलॉजी की पहली एक लैब स्थापित की थी, प्रयोगशाला बनाई थी। कब बनाई थी? सन भी पूछा गया है एक बार, 1879 में पहली प्रयोगशाला बनाई थी, जहाँ पे एक सिलसिलेवार तरीके से या एक साइंटिफिक तरीके से कॉन्शियसनेस का या साइकोलॉजी का अध्ययन है वो किया जाता था, विलियम वुंट ने। और इसको माना किसने कि चेतना का सबसे पहले किसने कहा? विलियम जेम्स ने।
विलियम वुंट ने चेतना के अध्ययन को आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया है। आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का ही निरीक्षण करना। जो प्रश्न बनाए हैं उसके उत्तर है वो खुद ही देना है और खुद ही उनको चेक करना है। इस विधि का प्रयोग उन्होंने किया है चेतना के लिए, कि हम कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं कि हाँ, हम चेतन मन से देख रहे थे या उसको ठीक से नहीं देख रहे थे, या आंसर भी किसको देना है, हमें खुद को ही देना है। तो इसी कारण जब आत्मनिरीक्षण विधि के कारण ही जो चेतना का विज्ञान है वो ज़्यादा नहीं चल पाया, कि इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो नहीं माना जा सकता। दूसरा, अकेला हमारे मन में जो है केवल चेतन मन ही नहीं होता, अर्धचेतन और अचेतन मन भी होता है। अब ये क्या है कि अचेतन मन क्या है और अर्धचेतन मन क्या है? सबसे पहले अर्धचेतन मन को करते हैं हम, कि अर्धचेतन मन क्या होता है कि जैसे कई बार हम सोए हुए हैं, बाहर से कोई हमारे दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और उसके बाद कुछ सामान उठाता है और चला जाता है, और उस समय हमें फ़ील भी होता है कि कोई आया है, कुछ सामान उठा रहा है, जा रहा है। लेकिन साथ-साथ दूसरी बात तो हमारे दिमाग में ये भी चलती है कि नहीं, ये सब कुछ सपने में घटित हो रहा है, हमारा सपना चल रहा है। तो उस समय जो हमारा मन होता है वो अर्धचेतन मन होता है। लेकिन स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में इसमें को शामिल नहीं किया, उसमें शामिल किया है केवल चेतन मन को। दूसरा, अचेतन मन, जो इनकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें एकदम से याद नहीं कर सकते, उनको चेतन नहीं रख सकते। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग के पिछली साइड भी चली जाती है। कैसे? जैसे मान लो कि हम दिल्ली स्कूल जा रहे हैं पैदल, यदि किसी दोस्त से बातें करते हुए जा रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और जैसे-जैसे स्कूल की तरफ जो गलियाँ जा रही हैं, हम उन गलियों में अपने आप ही मुड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये कहाँ पे, वो जो चीज़ें हैं वो हमारे कहाँ पे मन में सेट हो रखी है? वो हमारे अचेतन मन में, बैक ऑफ द माइंड है, वो सेट हो रखी है। तो लेकिन इसका भी अध्ययन है वो साइकोलॉजी में उस समय नहीं किया जाता था, इसलिए स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी नकार दिया गया कि साइकोलॉजी में जो कॉन्शियसनेस की स्टडी है वो केवल कॉन्शियसनेस की स्टडी है, वो नहीं हो सकती। फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड जो थे, उन्होंने तो कहा है कि हमारे मन का जो केवल 1/10 भाग ही, यानी 10% ही हिस्सा है वो चेतन मन का होता है, बाकी 90% जो हिस्सा है वो तो जो होता है वो अर्धचेतन या अचेतन मन का होता है। इसके बाद ये जो फोटो लगाई हुई है विलियम जेम्स की लगाई हुई है, जिन्होंने सबसे पहले इसको कहा था कि ये कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। तो इसको मानने वाले विलियम जेम्स थे, विलियम वुंट थे, लेकिन बाद में जब अर्धचेतन और अचेतन मन की बात आती है तो इस प्रकार के विज्ञान को भी नकार दिया गया। उसके बाद आता है साइंस ऑफ बिहेवियर, कि व्यवहार का विज्ञान। आजकल जो माना जा रहा है साइकोलॉजी को, वो व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है, कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में ये माना गया, 20वीं शताब्दी जब लगी उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, और साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान विलियम मैकडूगल जो है उन्होंने कहा था कि ये व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद जो है, बिहेवियरिज्म जो है, उसका जनक किसको माना जाता है, उसका पिता किसको माना जाता है? तो उसका पिता माना जाता है जे.बी. वॉटसन को। जो महत्वपूर्ण जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, जे.बी. वॉटसन, इसको व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। और सीटेट में लगभग हर बार ये चीज़ पूछी जाती है कि बिहेवियरिज्म है वो किसके द्वारा उसके मतलब उत्पत्ति है या उसका पिता है वो किसको माना जाता है? तो जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। आगे इसकी 2-3 थ्योरी भी आएंगी साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, जिनको आजकल जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उससे पूछे जाते हैं। लेकिन व्यवहार का विज्ञान इसको कहा था विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले, और इसके जो समर्थक है, जो आधुनिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसके समर्थक हैं, जिसमें विलियम मैकडूगल ने तो कहा ही था। ईजी बोरिंग है, उन्होंने ये कहा था कि ये बिहेवियर का साइंस है। वुडवर्थ है, स्किनर है, स्किनर की एक थ्योरी भी आएगी, पिल्सबरी है। तो इन्होंने सबने ये कहा था कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार क्या होता है, सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी होता है, तो इससे अगले स्लाइड में हम वही करेंगे कि व्यवहार है क्या। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये परिभाषा है वो बहुत बार पूछी जाती है कि ये बात किसने कही कि अब जो मनोविज्ञान है वो बिहेवियर तक कैसे पहुंचा। तो ये वुडवर्थ की एक परिभाषा है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, कि इसको माना जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान था, उसको छोड़ दिया। उसके बाद मन को भी छोड़ा, इसके बाद मन और फिर चेतना को भी बुला दिया, जो कॉन्शियसनेस है उसको भी छोड़ दिया। हाँ, इसका संबंध अब भी व्यवहार से बना हुआ है। तो व्यवहार जो है इसका संबंध अभी भी, यानी साइकोलॉजी को अब जो माना जाता है वो माना जाता है कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। इसके बाद हम
देखते हैं कि व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है, किन किन चीज़ों को हम व्यवहार में शामिल करेंगे। जैसे जो चीज़ों को नकारा गया है साइंस में, वो सोयल को इसलिए नकार दिया गया कि उसका पता नहीं है कि वो कैसी है, कहाँ पे है, क्यों, क्या काम करती है, तो कैसे करती है। मन को नकार दिया गया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। कॉन्शियसनेस को नकार दिया गया कि कॉन्शियसनेस तो केवल होती ही 10% है। व्यवहार को माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो उस व्यवहार में शामिल किस-किस को करते हैं? सभी क्रियाएँ उसमें शामिल होती हैं, चाहे वो चलना हो, तैरना हो, नाचना हो, जितने भी हम काम करते हैं, जितनी भी क्रियाएँ हमारी, जितने भी कोई भी काम हम करेंगे वो सब व्यवहार में शामिल किया जाएगा। जो हम अपने अंदर अनुभव करेंगे उसको भी व्यवहार में शामिल किया जाता है। जैसे यदि हम सैड हैं, हम एंग्री हैं, क्रोधित हैं, तो वो भी व्यवहार में शामिल होगा। हम दिमाग संबंधी जितनी भी क्रियाएँ करते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं, वो सारी भी बिहेवियर में शामिल की जाती है। चेतन तो किया ही जाता है, जो चेतन मन है वो तो शामिल होता ही होता है। उसके साथ-साथ अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार जो है, हम यदि जो हमारे सपनों का व्यवहार जो होता है, सपनों में जो बातें हम देखते हैं, वो भी बिहेवियर में शामिल की जाती है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति है, उसकी ये चीज़ें ही शामिल नहीं की जाती। असामान्य व्यक्ति है, असामान्य व्यक्तियाँ, बच्चों, युवकों, बुजुर्गों, सभी प्रकार का व्यवहार जो है, वो जो काम करते हैं, चाहे वो सामान्य ना भी हो, फिर भी वो किसी प्रकार की विक्रियाएँ करते हैं, तो वो भी व्यवहार में शामिल होती है। इसका मतलब व्यवहार जो शब्द है, वो काफ़ी व्यापक है। उसमें मनुष्य की सभी प्रकार की क्रियाएँ वो शामिल हो जाती हैं, चाहे वो चेतन मन से हो, अचेतन मन से हो, अर्धचेतन मन से हो, दिमाग से हो, हाथों से हो, किसी भी प्रकार की, सोचना हो, देखना हो, करना हो, किसी भी प्रकार की क्रियाएँ वो व्यवहार में शामिल हो जाती हैं। इसलिए व्यवहार शब्द है वो बहुत ही व्यापक शब्द है, और इतना ज़्यादा व्यापक होने के कारण आज जो साइकोलॉजी है, वो व्यवहार का विज्ञान है, वो माना जाता है। तो इसकी कुछ परिभाषाएँ हैं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं। अब नया जो ट्रेंड बना हुआ है कि 1 या 2 परिभाषा है, वो हर एक चीज़ की पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम की व्यू से हम यदि देखते हैं तो 2-3 परिभाषा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैकडोगल की है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखो जो मैकडोगल है, उन्होंने, क्योंकि वो व्यवहार पे ही जोर देते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो हम आचरण, मतलब किसी प्रकार का जो भी आचरण करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसका विज्ञान है ये, जो साइकोलॉजी है। जेबी वाटसन तो पिता ही हैं व्यवहारवाद के। तो मनोविज्ञान व्यवहार का पॉजिटिव साइंस है, धनात्मक विज्ञान है, ठीक है? उसके बाद क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है ये? मानव व्यवहार का, क्योंकि जितनी भी परिभाषाएँ अब नई आ रही हैं, वो व्यवहार से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों चीज़ों को क्रॉस करके व्यवहार का विज्ञान अब पढ़ा जाता है। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं, अब से पहले वाली थी, वो भी इसमें व्यवहार में शामिल हो गई हैं, क्योंकि व्यवहार का एरिया है वो बहुत वाइड है। आगे वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, कि वातावरण के संबंध में वो किस प्रकार की क्रिया करता है, मतलब किस प्रकार की क्रिया का मतलब है कि किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो उसका जो साइंटिफिक जो स्टडी उसकी की जाती है, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये हमारा जो पहला लेसन था, जिसमें साइकोलॉजी का मीनिंग था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.